तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लेना उससे। तो उसी के लिए हम आए हैं। सबसे पहला वीडियो जो होगा हमारा वो होगा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कितनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो वो देख लो। सबसे पहला इसमें जो चीज़ें डिस्कस हमको करनी है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एल्कीन एंड एल्काइन का टेस्ट है ना, इसको हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। दूसरा हेलो एल्केन्स का टेस्ट है। तीसरा हम देखेंगे टेस्ट अल्कोहल्स का। चौथा टेस्ट हम देखेंगे फिनॉल। पांचवा देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी के आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन हो जाने के बाद हम देखेंगे लास्ट में एमीन्स का टेस्ट, एमीन्स टेस्ट। ठीक है, तो इतने टेस्ट हम लोगों को अभी के लिए पढ़ना है। ये इतने में आपका पूरा लगभग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको मिटा देते हैं और एक एक करके चलते हैं। ये हमने बोर्ड लगवाया है आज, तो आज इसका शुरुआत हम कर रहे हैं आप लोगों से ही। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। सबसे पहले एल्कीन एंड एल्काइन का टेस्ट देखेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, है ना। आप पहले से ही जानते हैं कि अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, जैसे एल्कीन या एल्काइन। ठीक है, तो अनसैचुरेशन का जो टेस्ट होता है, आप लोगों को क्लास 11th में भी मैंने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो सबसे पहला टेस्ट जो होता है इसमें हम जो देखेंगे वो है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यूज़ ऑफ बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, अब इसमें यह है कि बेयर रिएजेंट क्या होता है। तो बेयर्स रिएजेंट जो होता है वो अल्कलाइन एंड कोल्ड KMnO4 होता है। पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन होना चाहिए, मतलब कुछ अमाउंट में इसमें NaOH वगैरह मिला होना चाहिए, और ये कोल्ड होना चाहिए, मतलब इसका टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, अब ये बेयर्स रिएजेंट करता क्या है कि किसी भी मल्टीपल बॉन्ड पे, ठीक है, ये जो है बेयर्स रिएजेंट में वाटर एक्चुअली ऐड होता है,
यहाँ पे आप ले लेंगे कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, तो इससे जो आपको है वो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। तो ये H2O और ये O मिलके 2 OH हो गए। H2O में एक OH है, एक H+ है, और एक O आ जाएगा इसके साथ, तो 2 OH हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करता है कि आपका 2 OH इसमें, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन रिएक्शन होता है, 2 OH का एडिशन होता है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन होता है, तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 OH ग्रुप इसमें सिन एडिशन होता है, मतलब एक ही साइड से दोनों OH लग जाते हैं। C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा आपकी बार, सिंगल बॉन्ड C, ये OH और ये OH। ठीक है, अब ये टेस्ट के लिए क्यों होता है, तो ये जो बेयर्स एजेंट होता है इसका कलर जो होता है पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर का होता है ना, और जब ये एल्कीन पे ऐड हो जाता है तो इसका कलर डिस्चार्ज होता है, मतलब ये कलरलेस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है टेस्ट के लिए, डिस्चार्ज ऑफ कलर। तो इससे आपको पता चल जाएगा अगर आपने बेयर्स एजेंट यूज किया। ठीक है, अब इसी आप सोच रहे होंगे कि ये वाटर कहाँ से आया, तो इसका जब सोल्यूशन आप तैयार करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें वाटर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको यूज करेंगे और उसमें से एल्कीन्स क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, उन गैसेस को पास करेंगे और तुरंत अगर कलर डिस्चार्ज हो गया, मतलब जो सोल्यूशन है वो पिंक कलर से कलरलेस हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी गैस है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्कीन या एल्काइन। एल्काइन में भी ऐसे ही एडिशन होता है। ठीक है, तो ये है आपका बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, और दूसरा जो आप पढ़े हैं तो हम इस पे कर लेते हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का दूसरा पार्ट, वो एडिशन ऑफ Br2H2O। ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड का एडिशन है ना। तो आप पहले ही जानते हैं कि इसका भी कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है, या पिंक कलर कह सकते हैं, पिंक कलर। किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में Br2H2O जब आप ऐड कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, C। ठीक है, और 2 Br इसमें ऐड हो जाएंगे ना, आपका क्या बन जाता है, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो विसिनल डाइहैलाइड बनने की वजह से अब इसमें भी इसका कलर जो है क्या हो रहा है, डिस्चार्ज ऑफ कलर। तो कलर के डिस्चार्ज होने की वजह से बच्चों आपको पता चल जाएगा कि ये जो गैस है वो कैसी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो ये 2 टेस्ट, ये क्लास 11th में भी मैंने पढ़ाया था आपको, और ये भी पढ़ाया था क्लास 11th में दोनों हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्कीन्स और एल्काइंस का टेस्ट। जो टेस्ट एल्कीन्स का है वही टेस्ट एल्काइंस का भी है। एल्काइन भी आपका बेयर एजेंट के कलर को डिस्चार्ज करता है और ब्रोमीन वाटर के कलर को डिस्चार्ज करता है, एल्काइन भी। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट 2 हो गया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए यहीं पे रुकते हैं, थोड़ा वीडियो भी चेक करेंगे कि बन कैसा रहा है ना, फिर आगे वाला पार्ट आगे हम करेंगे। ठीक है, ओके।